नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी सेंटर बूंदे में। और आज का जो टॉपिक है अपना बड़ा मजेदार टॉपिक है, राजस्थान में प्रयुक्त शब्दावलियां। शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछे जाने लगे हैं। ग्रामीण अंचल में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं अभी इस टाइम पे, वो शब्द होते हैं राजस्थान की शब्दावलियां। जो राजस्थानी जहाँ बोली जाती है उसको बोलते हैं शब्दावलियां, राजस्थान की शब्दावलियां। ऐसी शब्दावलियां हैं जिनका ग्रामीण अंचल में यूज किया जाता है, उसका यहाँ पर क्या मतलब है। और यही शब्द अगर अपन किसी अदर स्टेट में जाएंगे तो इन्हीं इन्हीं चीजों के अलग शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे। तो ये वो शब्दावलियां हैं जो राजस्थान में प्रयुक्त की जाती है और राजस्थान के एग्जामों में अधिकांश इनको पूछा जाने लगा है। तो इनको देख लेते हैं और कुछ समझने की कोशिश करना। रटने वाली कोई चीजें नहीं है, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान शब्दावली में सबसे पहला शब्द है अपना दावना। पशुओं को चरते समय छोड़ने के लिए पैरों में बंधे जाने वाले रस्सी। ये एक ऐसी चीज है जैसे पैरों में रस्सी इसलिए बांधी जाती है कि वो दौड़ ना पाए, सिर्फ चल पाए, धीरे धीरे चल के वो चल के अपना पेट भर ले। बस इतना है कि वो किसी का नुकसान न करें और कहीं पे दौड़ के भाग के कहीं दूर ना चला जाए। और वो कहीं दूर भी चला जाता है तो उसको पकड़ने में आसानी हो ताकि वो दौड़ ना पाए। पैरों और गर्दन के बीच में जो रस्सी बांधी जाती है उसको बोलते हैं दावना। हटड़ी, मसाले रखने का यंत्र। यंत्र क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं मसालेदानी, जिसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं, इसमें जिसमें एक में जीरा, हल्दी, मसाला वगैरह सब कुछ रखने के लिए ये होता है मसाला। कुटी, कुटी जो बाजरे की फसल होती है, वो जो चारा होता है उसको छोटे 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 उसमें टुकड़ों में काट दिया जाता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद में ओरणी, खेत में बीज डालने के लिए हल के साथ लगाए जाते हैं, इसको नायलो भी कहते हैं। और मैं बात करूं हार्ड होती की तो इसमें मैंने भी हल चलाया हुआ है, मैं जानता हूँ इसको। इसको बोलते हैं ओरा। जैसे फसल बो रहे, पीछे से एक पंपी लगी रहती है, इसके ऊपर से बीज डालते हैं उस पंपी में और धीरे से वो लाके हल की नोक पे जाके गिरता है। जब हल चलता है तो मिट्टी से उसको दाबता हुआ चला जाता है और मिट्टी से उसको ढक देता है बीज को, तो उसको बोलते हैं ओरणी। पुरानी पुरानी, पुरानी वो चीज है जैसे एक लकड़ी का डंडा है, उसके आगे तीखा सा एक वो लकड़ी का लोहे का एक टुकड़ा लगा रहता है जो आगे से नुकीला होता है। जैसे बेल चलने में आनाकानी कराए तो पीछे से उसको लगाया जाता है तो बेल चलने लग जाता है, उसको बोलते हैं पराणी। कुदाली आप जानते हो, मिट्टी खोदने का यंत्र है। डींगली की बात करें तो कुएं के ऊपर लगाया गया लकड़ी का जो यंत्र बना होता है, लकड़ी का यंत्र क्या बोलो उसको, एक तरह से बोलते हो कि गोलाकार पहिया ही। पानी खींचने के लिए जो रस्सी को उसमें डाल के उसके अंदर एक इतनी सी जगह बनी है जिसमें रस्सी को डाल दिया जाता है, खींचते हैं तो गोलाकार होता है, तो थोड़ा सा उसको जोर कम लगाना पड़ता है उसमें। जैसे आप ऐसे खींचेंगे तो वो पत्थर से टकराएगा, तो पत्थर से न टकरा कर खींचने के लिए थोड़ा सुलभ हो जाए उसको बोलते हैं, वो जो लकड़ी का लगा रहता है गोलाकार पहिया उसको बोलते हैं ढीकली। चड़स, चड़स आप जानते हो, अभी तो इस टाइम पे तो ट्यूबवेल वगैरह आ गए, लेकिन ये पहले चलते थे। अभी तो गाँव में भी इसका सिर्फ नाम ही रह गया है। तो चरस वो चीज है जैसे लोहे के पिंजरे पर खाल को मड़कर बनाया जाता था, जैसे वो घूमता था तो खाल नीचे से पानी भर के ऊपर निकालते तो उसको बोलते हैं चरस। चू चौ, हल के नीचे लगा सकुआ का लोहे का अंतर। जैसे हल का जो अंदर की वो जो फाल होती थी उसके अंदर एक लोहे का लगा रहता था ताकि लकड़ी तो टूटे ना, अगर वो कोई भी चीज टकराए तो लोहे से टकराए और लकड़ी की चीज टूटे ना, हल टूटे ना, वो बोलते हैं उसको चू चौ। फावड़ा, आपने गेंती से खुदाई की और मिट्टी भरने के लिए जैसे टब में भर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फावड़ा। भरने का यंत्र, मिट्टी निकालने का यंत्र। हाथी, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है उसे सूत या मूली का धागा बांधा जाता है, ये देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बांधा जाता है। अभी भी राजस्थान में झाड़ फूक होते ही हैं, आप जानते हो इस बात को। और गांव में तो विशेषकर होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले का एक केस था, तो मैं गांव गया हुआ था तो मैंने देखा था वहां पे किसी महिला को सांप ने या किसी जंतु ने काट लिया था, तो वो अभी भी हमारे जो तेजा जी का स्थान है वहां पर लेकर आए थे। तो वह जैसे कि उनकी जोत जली रहती है उसके ऊपर धागे को घुमा के उसमें रजविनती करके जो उसके गले में बांध दिया जाता है उसको बोलते हैं तांती। उसके बाद है अपना बेवणी। चूल्हे के सामने रख राख या बाने के लिए बनाया गया चौकोर स्थान। चूल्हे के दो पार्ट होते हैं, एक में जिसमें लकड़ी जलती है और लकड़ी जल के राख बन जाती है, उसको बाहर खींच कर जो जिस जगह पे लाया जाता है उसको बोलते हैं बेवणी। उसके बाद है जावनी, दूध गर्म करने और दही जमाने की मटकी। ये जो
अभी जो स्टील वगैरह की ये तो अब आए हैं, उससे पहले भी जो बर्तन प्रयुक्त किया जाता है जिसमें दूध गर्म किया जाता था, पहले तो सब्जियां भी उसमें मिट्टी के बर्तनों में ही बनाए जाते, तो उसको बोलते हैं जावनी। बिलौनी, दही को बिलौने के लिए मिट्टी का मटका, वही बड़ा सा मटका जिसमें वो दही डाला जाता था और दही को बिलोकर जो छाछ बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं बिलौनी। नेड़ी, नेड़ी जो छाछ बिलौने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी का स्तंभ। उसके बाद में झेड़ना, छाछ बिलौने के लिए लकड़ी का उपकरण, इसको रेई भी कहते हैं। उसके बाद में नेत्रा नेता, झरने को घुमाने की रस्सी। छाजलो, अनाज को साफ करने का उपकरण छाजलो कहलाता है। छाणो, सूखा हुआ गोबर जो जलाने का काम आता है, दाल बाटी चूरमा इसी में बनता है, आप जानते हो, तो इसको बोलते हैं छाणो। बीजू का अड़वो बिदगणो, वही खेत में पशु पशु से फसल की रक्षा के लिए मानव जैसे बनाई गई आकृति, वही अड़वा, उसको बोलते हैं बीजू का। उड़ो उड़ियो उड़सड़ो छापरियो, ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा ना हो, एक तरह से ऊसर भूमि, अनुपजाऊ भूमि जिसमें ना तो चारा उग रहा है न ही कोई फसल उग रही है, उसको बोलते हैं उड़ियो उड़ियो उड़सड़ो या छापरियो। अड़ाऊ, जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है। 10-5 साल से आप लगातार फसल कर रहे हो, फसल की भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो गई, फसल कम होने लग जाती है, मतलब क्वांटिटी में कम निकलने लग जाती है औरों की अपेक्षा, तो उस भूमि को जैसे साल भर के लिए हमने छोड़ दिया कि इस पे कोई फसल नहीं करेंगे, इसकी वापस इसको नॉर्मल स्थिति में आने तक छोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अड़ाव। अड़ाव का मतलब एक तरह से होता है कि रोक लगाना। अखड़, पड़त और पड़ेतिया, जो बिना जुता हुआ खेत पड़ा रहता है उसको बोलते हैं पड़त। पाणत, फसल को पानी देने की प्रक्रिया पाणत कहलाती है। बावणी, खेत में बीज बोने को कहा जाता है। डोंगरा डोंगरी, फसल पक जाने के बाद काट ली जाती है, उसको एक जगह ढेर कर दिया जाए, उसको बोलते हैं डोंगरा डोंगरी। भाजड़, अनुपजाऊ भूमि, भाजड़ का मतलब आप समझते हो, जिसमें ऐसी भूमि जिसमें बीज ना उगे। भाजड़ का मतलब एक शब्द है, जैसे अपने भाज, जिस स्त्री के बच्चे पैदा ना हो, वो भाज है, और भाजड़ उसको बोलते हैं जिस भूमि में कुछ भी उपजाऊ ना हो। उसके बाद है गुणी, लाव को खींचने हेतु बैलों के चलने का ढलनुमा स्थान, जैसे हमने कुएं पे बैल जोत रखे और पानी खींचने के लिए, तो वो खींच के जिस जगह पे चलेंगे, जिस साइड में चलेंगे, लेकिन वहां पे एक थोड़ी ढलान नुमा होती है ताकि उनको चलने में आसानी हो, तो उसको बोलते हैं गुणी। चरणोत, वही चरागाह, पशुओं को चराने की भूमि चरागाह, उसको बोलते हैं गांव में चरणोत। बीड़, जिस भूमि का कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है, उस जिसमें सिर्फ घास उगती है, आपने सुना होगा चंबल के बीहड़, ऐसे हैं जहां पर उसको यूज नहीं कर सकते आप, उबड़ खाबड़ होती है, एक जगह गहरा गड्ढा है, दूसरी तरफ बहुत ऊंचा है, एक तरह से मिट्टी का ही होता है, पहाड़ नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे होते हैं जिसमें घास वगैरह उगती है, उसमें पशु पक्षी चल सकते हैं, वहां पे चरागाह के टाइप से समझ सकते हैं आप उसको, बीहड़ होते हैं, बीड़ बोलते हैं उसको राजस्थान की भाषा में। चढ़ो हड़ो बाढ़, पशुओं के खेतों में घुसने से रोकने के लिए चारों तरफ बनाए गए मेड़, ये कहलाती है बाढ़। गोपन, पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरे से बना यंत्र कहलाता है गोपन। तंगड़पट्टियां, ऊंट को हल से जोतते समय कसने की जो साज बाजे होते हैं, जो उसके सामान होते हैं, वो बोलते हैं तंगड़पट्टियां। चावर पाटा पटेला हमारो पटवास, जोते गए खेतों को चौरस करने के लिए लकड़ी का बना चौड़ा तख्ता। और मुझे याद है इस चीज को अगर अपन हाड़ौती में देंगे तो इसको बोलते हैं कूड़ी। एक तरह से दो लकड़ी के डंडे लगे रहते हैं, पीछे से एक लकड़ी का पट्टा लगा रहता है चौड़ा सा, तो उसको घुमाते हैं तो उसमें जो जो थोड़े से एकर टाइप के होते हैं वो फूट के बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसको बोलते हैं चावर पाटा पटेला हमारो पटवास। जावण, दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की अन्य सामग्री जावण कहलाती है। गुलेल, पक्षी को मारने या उड़ाने के लिए दो सा की लकड़ी पर रबड़ की पट्टी बांधी जाती है, जमने में के बीच में पत्थर रखकर फेंका जाता है। आप जानते हो गुलेल को, तो वैसे भी अभी बाजारों में मिलने लग गई है, तो अच्छी चीज नहीं है वैसे। ठाण, पशुओं को चारा डालने का उपकरण जो लकड़ी या पत्थर का बना होता है उसको ठाण बोलते हैं। खेड़ी, पशुओं के पानी पीने के लिए बनाया गया छोटा सा कुंड। उसके बाद में दंताड़ी, खेत
की जमीन को साफ करना तथा क्यारियां दोहरा बनाने के लिए काम में ले जाने वाली सामग्री दंताली कहलाती है। लाव, कुएं में जाने तथा कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए डोरी को लाव कहा जाता है। लाव रस्सी का एक तरह से आप समझते हो, रस्सी थोड़ी पतली होती है, लाव थोड़ी मोटी होती है, उसमें कुछ भी बांध के लटकाया जा सकता है, उसमें चढ़ा उतरा जा सकता है, वो होती है लाव। रेलनी, गर्मियां ताप को कम करने के लिए पानी फेरना, खेत में पानी फेरना यानी कि सिंचाई करना, ये होती है रेलनी। नीरनी, मूंग, मोट और मूंग का चारा नीरनी कहलाता है। नांगड़ा, नेड़ी और झरने में डालने की रस्सी नांगड़ा कहलाते हैं। सीख लो, दही को मथने की मथनी के साथ लगा लोहे का कुंडा। लूणियों, वही मक्खन, इसको गिलरी नामक उपकरण में रखा जाता है, जैसे छाछ भिगोते हैं तो उसमें मक्खन निकलता है, उसको बोलते हैं लूणियों। ओबरी, ओबरी एक छोटा सा कमरा बनाया जाता है जिसमें अनाज और कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रूप से रख सके, जैसे पानी उसमें ना जाए, कोई जानवर उसको मतलब नुकसान ना पहुंचाए, उसको छोटा सा एक कमरा रहता है घर के अंदर, उसको बोलते हैं ओबरी, जिसमें बस वो कीमती सामान रखने के लिए छोटा सा होता है। नातड़ों, पानी, दूध, छाछ को छानने के काम में आने वाला यंत्र। वस्त्र, नातड़ों कहलाता है। थली, घर के दरवाजे का स्थान थली कहलाता है। नाड़ी, तलाई, पानी के बड़े गड्ढों को तलाई या नाड़ी कहा जाता है। मेर की बात करें तो खेत में हके हुए भाग के तरफ चारों तरफ छोड़ी गई भूमि। आपका खेत है, आप उसकी सिंचाई कर रहे हो, जहां जहां तक आपने सिंचाई कर ली, उसके बाद में दूसरे की भूमि आती है तो उसके बीच में जो एक मेड़ बनी रहती है उसको बोलते हैं मेड़। जेली, लकड़ी का सींगदार उपकरण। जेली एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है जिससे किसी वस्तु को समेटने के लिए या फिर जैसे कोई चीज ऐसी है जिसको अपन हाथ में ना ले तो उसमें फंसा के ऐसे उठाया जाता है, उसको बोलते हैं जेली। दो सींग उसमें होते हैं, वो उसमें घुस के उसको उठाया जा सकता है। उसके बाद रहट, सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने का यंत्र। और उसके बाद में शब्द है अपना लावणी, किसान द्वारा फसल को काटने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द लावणी कहलाता है। जैसे फसल पककर तैयार हो जाती है तो किसानों द्वारा जब काटा जाता है तो उस समय को बोलते हैं कि लावणी लगना, मतलब फसल की कटाई करना। खाकला, गेहूं या जौ का चारा। गेहूं या जौ का चारा जिसको भूसा भूसा जो होता है उसको बोलते हैं खाकला। निनाण, खेत से खरपतवार हटाना निनाण करना कहलाता है। खड़ो, अनाज निकालने का स्थान खड़ो कहलाता है। दंतानी, कचरा इकट्ठा करने का उपकरण दंतानी कहलाता है। जेली, दो सींग की लकड़ी का उपकरण जिससे लकड़ी इकट्ठी की जाती है। वही जेली आप आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वही जेली ही है, पर ये थोड़ी सी बड़ी होती है जिससे लकड़ियां वगैरह सब इकट्ठा करके एक जगह पे लाए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं जेली। दो सींगी, चार सींग का उपकरण जिससे अनाज निकालने का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ओवरी, ओवरी से अगर अनाज निकाल रहे हैं तो एक तरह से उसको निकालने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ये उसको बोलते हैं चौसिंगी। इसमें चार सींग बने तो बिल्कुल बारीक बारीक जगह छोटी होती है उनके बीच में, तो खींचने में थोड़ी उनको आसानी होती है। उसके बाद है दांती, फसल काटने का उपकरण जिसको दांतली भी बोलते हैं। कुदाली, कस्सी, पावड़ा, खुदाई के उपकरण है ये सब, पावड़ा, कुदाली, कस्सी और गेंती वगैरह, तो ये खुदाई के उपकरण है। हलसीर, भूमि जोतने के काम आने वाले उपकरण, जितने भी उपकरण यूज किए जाते हैं भूमि जोतने के लिए वो हलसीर कहलाते हैं। उसके बाद में आता है अपना गेंती, कठोर जमीन की खुदाई करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली उपकरण। उसके बाद में उनालू, रबी, हाड़ी, सर्दी में बोई जाने वाली फसल जैसे गेहूं, चना, इसको बोलते हैं उनालू, रबी की फसल, या हाड़ी इसको बोलते हैं। चालू, खरीफ, चालो मतलब सर्दियों के टाइम पे बोई जाने वाली फसल, तो ये है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास। उसके बाद है बुआई, खेत को जोतना, बुआई करना कहलाता है। हिस्सू, पत्थर खोदने का मजबूत लोहे का उपकरण हिस्सू कहलाता है। बाढ़, पशुओं को खेत में नुकसान करने से रोकने के लिए बनाई गई दीवार, लकड़ियों की दीवार, वो कहलाती है बाढ़। खाई, खाई ऐसी, खाई से आप समझ सकते हो कि गड्ढा, पशुओं को खेत में घुसने से रोकने के लिए जमीन खोद कर बनाई गई दीवार, जो नीचे की तरफ खोदा जाता है उसको मतलब पशु
कूद के नहीं आ सके इतनी चौड़ी बना दी जाती है, और कूदे तो उसमें गिर जाए, उस टाइप की वो जो एक तरह से दीवार ऊंची और वो खाई होती है। झोपड़ी, घास फूस से तैयार किया गया मकान झोपड़ी कहलाता है। मचान डागड़ा, एक झोपड़ी नुमा ये बना रहता है जिसमें आराम से खेत में जाके, उसके खेत में अधिकांश यही बनता है, क्योंकि घरों पे तो वैसे झोपड़ी वगैरह बना के बना लिया जाता है, मचान उससे भी छोटा होता है, झोपड़ी नुमा होता है, खूंटा पशुओं को बांधने के लिए जमीन में गाड़ी गई लकड़ी खूंटा कहलाती है। मैक, जमीन या दीवार में लाई गई कील मैक कहलाती है। थेपड़ी, गोबर को हाथ से थेप कर सुखाना थेपड़ी कहलाता है। छाना, वही लड्डू बाटी चूरमा आ गया, गोबर को बिना थेपे ही सुखाना छाना है। जैसे पशु करके चला गया, उसके बाद में अपने आप सूख के वो तैयार हो जाता है, जलाने योग्य हो जाता है, उसको बोलते हैं छाना। कंडे आना, जंगल से चुनकर लाए गए छाने, अगर जैसे जंगल में पशु चरते हैं तो वो करते भी हैं, तो वहां से सूखने के बाद में उठा के ले आते हैं घर पे, तो उसको बोलते हैं कंडे आना। रोड़ी कूड़ी, तो गोबर कचरे का ढेर, जहाँ पे डेली कचरे को फेंका जाता है, पशुओं का गोबर वगैरह वहां पे जैसे खाद बनाने के लिए एक जगह पर डाला जाता है, उसको बोलते हैं रेवड़ी। बाण, बुआई से पूर्व भूमि को पोला करना बाण कहलाता है। जूड़ा, हल खींचने के लिए बैलों के कंधे पर लगा हुआ डंडा होता है, इसको बोलते हैं जूड़ा। समेल, जूड़े के दोनों ओर सुराग निकाल कर डाली गई लकड़ी समेल कहलाती है। आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है, किसी एग्जाम में पूछा गया था, समेल क्या है। उसके बाद में हकन, नूड़िया, नाड़ा, जुड़े व हल के बीच में लगी गई रस्सी, ये कहलाते हैं हकल, नूड़िया। रखत, कुछ समय के लिए बिना बुआई के छोड़ी गई भूमि रखत कहलाती है। अड़ाव, बिना बुआई की गई भूमि, जिसमें बुआई नहीं की गई हो, वो कहलाती है अड़ाव। अडान, अडान मतलब सिंचाई योग्य भूमि, ऐसी भूमि जिसमें पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई योग्य भूमि हो, उसको बोलते हैं अडान। तो ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया है। अब इसके बाद में तो मेरे हिसाब से तो कोई शब्द बचे नहीं है जिनको हमने रिव्यू नहीं किया, फिर भी अगर कोई बचता है तो आप किसी अन्य सोर्स से एक बार और देखें और इसको समझने का कोशिश करें। ये रटने का नहीं, समझने का टॉपिक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें जो आरपीएससी के जितने भी सिलेबस वाइज टॉपिक हैं, उसको मैं वीडियो बनाकर एक तरह से हर टॉपिक को कवर करता जा रहा हूँ। इससे आपके एग्जाम में हेल्प होगी और आप लोग को इसका जरूर फायदा मिलेगा। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।